Hello everyone, welcome to my channel, and today we'll study poem Keeping Quiet. Okay, with easy explanation. So first of all we will read about the poet. Okay, poet name is Pablo Neruda. It's his pen name. पेन नेम क्या होता है? जिस नेम के साथ ये पोएट्री को लिखते हैं. ओके, इनका लिटरेचर में नेम है इनका पैब्लो नेरुडा, लेकिन जो इनका ओरिजिनल नेम है वो है नफ्ताली रिकार्डो. इनका ओरिजिनल नेम है नफ्ताली रिकार्डो रेइस बसाल्टो. ओके, इनका बर्थ हुआ था 1904 में और डेथ हुई 1973 में. पैब्लो नेरुडास पोयम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड. इनकी जो पोयम है ना आसानी से समझ में आ जाती है, इतनी हार्ड एंड फास्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी वे कम ब्यूटीफुल है. कम जो इमेजरी है, जो ब्यूटी ऑफ द पोयम है वो कम है, ऐसा नहीं है. इजी पोयम है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है. ही वॉन नोबेल प्राइज़. उन्होंने नोबेल प्राइज़ को विन किया कब? 1917 में, और नोबेल प्राइज़ उन्हें लिटरेचर में ही मिला था. इन दिस पोम नेरुडास टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. सबसे ये पूरी पोयम का ये मेन वर्ड है, कीवर्ड आप इसे कह सकते हैं. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब शांत होके आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को अंदर से देखना. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग. और एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट करना सभी ह्यूमन बींग में, आप जो आपसी समझ की हो. ठीक है, और इसी के साथ हम पोयम को अब स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, what does the title of the poem suggest you? What do you think the poem is about? Okay, what does the title of the poem suggest you? Sorry, I read little the word title. So title जो है वो आपको क्या सजेस्ट करता है और आप इस पोएम के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो एक छोटा सा इन्होंने बिफोर यू रीड का एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है. अब क्वेश्चन यहाँ से हमारी ओरिजिनल पोएम स्टार्ट हुई है, इसे हम स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. अब हम में पोएट भी है और हम सभी रीडर हैं. अब हम 12 तक काउंटिंग करते हैं, 12 तक गिनते हैं, और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं. स्टिल का मतलब है मोशनलेस हो जाते हैं, बिल्कुल जो जैसा है वो वैसे के वैसे रहो. स्टैचू जो पोजीशन होती है ना, उसे यहाँ पे कहा है स्टिल, क्वाइट, शांत एकदम, कोई मूवमेंट नहीं करनी है. अब हमें 12 तक गिनना है और कोई मूवमेंट नहीं करनी है. सेकंड पैराग्राफ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. चलो एक बार इस अर्थ के ऊपर हम क्या करते हैं? बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मतलब किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल चुप हो जाना, चुप हो जाते हैं. एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए तो बिल्कुल रुक जाते हैं. एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच. यहाँ पर हमें आर्म्स को मूव नहीं करना है. आर्म्स दो टाइप से यहाँ पे यूज़ किया गया है आर्म्स वर्ड को. पहले है आर्म्स मीन्स होता है हाथ, हमें अपने हाथों को नहीं हिलाना है, कुछ टाइम के लिए उन्हें रेस्ट देना है. और दूसरा आर्म्स का मीन्स है यहाँ पे वेपन. ओके, आई रिपीट 1 और 2 पैराग्राफ बोथ. नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम 12 तक गिनते हैं. एंड वी विल कीप स्टिल, और शांत हो जाते हैं. एक बार इस पृथ्वी पर, इस अर्थ के ऊपर हम क्या करेंगे? कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे. कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएंगे और अपने हाथों को, अपने हथियारों को हम क्या कर लेंगे? कोई मूवमेंट नहीं देंगे, शांत हो जाएंगे. ओके, चलिए आगे. इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट. एक्जोटिक क्या होता है बेटा? एकदम रेयर मोमेंट. ये एक ऐसी रेयर मोमेंट होगी जो आज से पहले कभी हुई नहीं. कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सब एकदम शांत हैं, कोई मूवमेंट ना कर रहे हों, किसी भी तरह का कोई एक्ट ना कर रहे हो. तो ये एकदम एक्जोटिक, एकदम स्ट्रेंज मूवमेंट रहेगी हमारे सबके लिए. एंड विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, ना कोई रश रहेगा, भागा दौड़ी रहेगी, और ना ही किसी तरह के कोई मशीन्स वगैरह का इंजन्स का मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी भी तरह की मशीनरी के चलने का शोर नहीं होगा.
ओके, सेकंड्स के लिए हम क्वाइट हो जाए, स्टिल हो जाए, कोई मूवमेंट ना करे, अपने हाथों को रेस्ट दे, और इस तरह से कुछ समय बाद जब दोबारा आप काम अपना कंटिन्यू करोगे तो एक नई फ्रेशनेस के साथ स्टार्ट करोगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तुम शांत हो जाओ और मैं अब जाऊँगा। मतलब उसने फिर दोबारा फर्स्ट लाइन को रिपीट करते हुए कहा कि अब मैं काउंट करता हूँ अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत हो जाओ, आई विल गो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। मतलब मेरा काम जो था वो पूरा हुआ। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये जो पोयम है ये डीप मीनिंग के साथ है। ओके, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, इसका जो एसेंस है उसे समझने की कोशिश करो। तो इसमें स्टार्टिंग में बोला है कि मैं अप टू 12 तक काउंट करता हूँ, आप स्टिल हो जाओ। इस अर्थ पे हम अब कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, कुछ सेकंड के लिए हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। एक कितनी रेयर मोमेंट है जब कोई कुछ नहीं करा, चारों तरफ शांति है, ऐसी शांति जैसी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे होती है। ओके, एंड विदाउट रश, विदाउट इंजन, यहाँ कोई इंजन नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं, हम सब एक साथ हैं, और एक साउंड लेस सिचुएशन है, कोई साउंड ही नहीं है। फिशरमैन जो होते हैं वे भी शांत हो जाएंगे तो वेल्स की लाइफ बच जाएगी। जो सॉल्ट गैदर करते हैं उनके हाथ थोड़े समय के लिए सेव हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि जो वॉर में लगे हुए हैं, ग्रीन वॉर विद फायर, ऐसा वॉर जिनमें कोई किसी के मतलब किसी के भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ऐसे वॉर में लगे हुए हैं, वे अब एक नई बिगिनिंग शुरू करें। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें, एक साथ अपने मतलब ब्रदर एक दूसरे को अपना भाई समझ के आगे बढ़े, लेकिन कुछ ना करें, डूइंग नथिंग। और फिर ये भी कहते हैं कि आप ये मत समझना कि मैं सबको शांत कर रहा हूँ, सब काम रोक देना चाहता हूँ, तो मैं इनएक्टिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये कहा नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो डेथ का डर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी। बस आप जो ये सिंगल माइंडेड हो गए हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं, मनी को अर्न करने के पीछे, अगर आप ऐसा ना करें तो आपके अंदर जो सैडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो सैडनेस किस चीज़ की, अपने आप को ना समझने वाली जो सैडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और डेथ का डर निकल जाएगा। फिर ये भी कहा है कि जो अर्थ है वो भी हमें यही सिखाती है कि जब हमें लगता है कि सब चीज़ डेड है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम सब चीज़ अलाइव हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ट्रीज़ का लिया, एक बार ट्रीज़ की जब सारी लीव्स झड़ जाती हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो लाइफलेस है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखो बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर नई लीव्स के साथ वो दोबारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी बोला है कि कुछ समय के लिए रेस्ट ले। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। लास्ट में कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, आप सब शांत हो जाओ और मैं जा रहा हूँ। सो इसी पोएम के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स, पोएटिक डिवाइस और हिंदी एक्सप्लेनेशन, ओके, रिटन हिंदी एक्सप्लेनेशन you will find. So check my next video. Okay, bye bye.